नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और ज्ञान की कुछ परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो हमें प्राचीन भारत के एक महान विद्वान भास्कराचार्य और उनकी बेटी लीलावती के जीवन में ले जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ गणित या खगोल विज्ञान की नहीं है। ये हमें उस दौर की सामाजिक सोच, एक पिता पुत्री के रिश्ते और ज्ञान की जो ताकत है उसके बारे में भी बहुत कुछ बताती है। स्रोत दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्तिगत चुनौती को ज्ञान की अमरता में बदला गया। तो चलिए इन स्रोतों के आईने में भास्कराचार्य और लीलावती की दुनिया की गहराई से पड़ताल करते हैं। देखते हैं इसमें क्या खास और सोचने लायक बातें सामने आती हैं। स्रोत सबसे पहले हमारा परिचय भास्कराचार्य से करवाते हैं। एक असाधारण गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और कवि भी थे वो। हाँ, और गणित उनके लिए सर्वोच्च था। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है ना, वो श्लोक है ना, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा जी जी जी। तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। यानी जैसे मोरों में शिखा और नागों में मणि सबसे ऊपर, वैसे ही सभी वेदांग शास्त्रों में गणित सबसे ऊंचा। बिल्कुल। और उनका काम वाकई इस बात का सबूत है। उन्होंने अंक गणित, जिसे स्रोत पाटी गणित कहता है, फिर बीज गणित और खगोल विज्ञान पर कह सकते हैं कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उन्हें बहुत बड़ी संख्याओं की गहरी समझ थी, जैसे परार्ध। हाँ, परार्ध मतलब 1 के आगे 17 शून्य। सोचिए, उस जमाने में इतने बड़े अंकों पर काम करना, ये उनकी गणितीय क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। और खगोलीय गणनाओं के लिए तो ये बेहद जरूरी रहा होगा। हाँ, और सिर्फ बड़ी संख्याएं नहीं, स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि उन्हें पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का भी आभास था, जिसे आज हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, कि चीजें धरती की तरफ क्यों खिंचती हैं। जी, ये न्यूटन से सदियों पहले की बात है। कमाल है। यही तो एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ वो प्रकृति के इतने गूढ़ नियमों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ, जैसा स्रोत बताते हैं, वो भाग्य और ज्योतिषीय गणनाओं पर भी गहरा विश्वास रखते थे। हाँ, और कहानी का सबसे अहम मोड़ उनकी बेटी लीलावती के विवाह से जुड़ा है। जी। स्रोत बताते हैं कि भास्कराचार्य के गुरु थे महेशाचार्य। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि लीलावती की कुंडली में विवाह के लिए बस एक ही बहुत छोटा सा शुभ मुहूर्त है। हाँ, और अगर उस क्षण विवाह न हुआ तो वो शीघ्र ही विधवा हो जाएगी। ये भविष्यवाणी थी। यहाँ ये सवाल उठता है, और स्रोत भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, कि भास्कराचार्य खुद इतने बड़े ज्योतिषी, इतने बड़े गणितज्ञ, उन्होंने अपने गुरु के शब्दों पर सवाल क्यों नहीं उठाया। शायद गुरु का सम्मान या परंपरा का प्रभाव बहुत गहरा रहा होगा। खैर, विवाह की तैयारियां शुरू होती हैं और समय की बिल्कुल सटीक गणना के लिए एक खास जल घड़ी, हाँ, जल घटिका या नाड़ी यंत्र कहते हैं उसे स्रोत में। जी, उसका इंतजाम किया जाता है। और फिर आता है वो पल जहाँ किस्मत, या शायद कहें एक छोटा सा मोती, सब कुछ बदल देता है। हाँ। अपनी शादी को लेकर उत्सुक लीलावती उस जल घड़ी के पात्र के ऊपर झांकती है, और अनजाने में ही उसकी नाक की नथ का एक छोटा सा मोती वो उस पात्र में गिर जाता है। उफ। और किसी का ध्यान नहीं जाता। वो मोती पानी के बहाव के रास्ते में अटक कर उसे धीमा कर देता है। और जब तक गलती समझ में आती है, तब तक वो शुभ मुहूर्त, वो अति अल्पकालिक मुहूर्त बीत चुका होता है। एक नन्हे से मोती ने जैसे भाग्य का पूरा लेखा जोखा ही बदल गया। बिल्कुल। लीलावती का विवाह उस दिन नहीं हो पाया। तो जाहिर है भास्कराचार्य बहुत दुखी हुए होंगे। यकीनन। लेकिन यहीं पर स्रोत एक असाधारण मोड़ दिखाते हैं। हाँ। उन्होंने भाग्य के आगे सिर झुकाने के बजाय एक क्रांतिकारी फैसला लिया। हाँ, उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटी को ज्ञान से सशक्त करेंगे। और ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। जहां लड़कियों की औपचारिक शिक्षा पर उतना जोर नहीं था, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं था, ये एक विद्वान का संकल्प था। हाँ। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी का विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं तुझे वो सारा ज्ञान दूंगा जो मेरे पास है। तुझे सबसे ज्यादा ध्यान गणित पर ही देना होगा। ये तो एक सामाजिक क्रांति से कम नहीं था उस समय के लिए। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ ज्ञान दिया ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ। भास्कराचार्य ने अंक गणित और बीज गणित पर जो अपना सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, उसका नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर लीलावती रखा। इस तरह एक व्यक्तिगत त्रासदी और दुर्भाग्य
वो ज्ञान के अमर स्मारक में बदल गया। लीलावती का नाम गणित के इतिहास से हमेशा के लिए जुड़ गया। श्रोत भास्कराचार्य के एक और ग्रंथ करण कुतूहल का भी जिक्र करते हैं। हाँ, करण कुतूहल, जिसे ज्योतिषियों के लिए गीता जैसा बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें ग्रहों की स्थिति और पंचांग मतलब कैलेंडर, उसकी गणना के बेहद सटीक और व्यवस्थित तरीके दिए गए थे। अच्छा। जो उस समय के ज्योतिषियों के लिए मतलब अनमोल थे। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे भास्कराचार्य ने मुश्किल हालात को अपनी बेटे के लिए एक अवसर में बदला। हाँ। उसे ज्ञान की शक्ति दी और गणित जैसे विषय को जीवन में कितना महत्वपूर्ण माना। और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी छोड़ जाती है कि ज्ञान और तर्क भाग्य या स्थापित मान्यताओं पर किस हद तक हावी हो सकते हैं। क्या होता अगर भास्कराचार्य ने अपनी गणितीय क्षमता का इस्तेमाल उस भविष्यवाणी की सटीकता को परखने में किया होता? सोचने वाली बात है। ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज और उसे अपनाने का रास्ता वो कभी बंद नहीं होता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।